अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा आपको मालूम है कि हम दुनिया के बड़े तनाज़ात के बारे में इस चैनल के ज़रिए आपको आगाह करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बड़े तनाज़ात के बारे में। नाज़रीन इकराम, चाइना इंडिया का तनाज़ा दूसरे दुश्मन हमसाया ममालिक की तरह ख़तरनाक साबित नहीं होता रहा, क्योंकि इसमें चाइना हमेशा से ही भारत पर हावी रहा है। जैसे चाइना चाहता वो वैसे ही करता है। चाइना और इंडिया का सिर्फ एक ही बड़ा तनाज़ा है, जो कि बॉर्डर की हदबंदी है। इसके अलावा चाइना और इंडिया के दरमियान कोई बड़ा तनाज़ा नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना दुनिया का लंबा तरीन बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। नाज़रीन इकराम, इंडिया और चाइना के बॉर्डर का तनाज़ा इसलिए भी संगीन समझा जाता है क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी तयशुदा बॉर्डर नहीं है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान और भारत दोनों को पता है कि यह हमारी बाउंड्री है, इससे आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन इसी तरह इंडिया और चाइना के दरमियान कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से तनाज़ा बरकरार रहता है। नाज़रीन इकराम, 1914 में एक अंग्रेज अफसर ने भारत और इंडिया के दरमियान बॉर्डर की हद तय की थी, जिसको चाइना ने आज तक तस्लीम नहीं किया। चाइना यह कहता है कि इंडिया का 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हमारा है, और इंडिया क्लेम करता है कि चाइना का 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हमारा है। 1914 से लेकर 1959 तक चाइना और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े में कभी भी शिद्दत नहीं आई, लेकिन 1959 में जब इंडिया के वजीर आजम नेहरू ने चाइना का दौरा किया, तब वो चाइना का सरकारी नक्शा देखकर भड़क उठे और मुतराजा इलाके के बारे में सवाल उठा दिया, जिसके बाद दोनों ममालिक में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। और इसी तनाजुर में 1962 में इंडिया और चाइना में बॉर्डर के तनाज़े को लेकर जंग छिड़ गई। नाज़रीन इकराम, जिसमें हजारों इंडियन फौजी मारे गए और चाइना इस मुतनाज़ा इलाके पर काबिज हो गया। उसके बाद 1975, 1967 और 2017 में सरहदी तनाज़े को लेकर इंडिया और चाइना में झड़पें हुई, जिसमें दोनों ममालिक को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई और मसला जूं का तू रहा। लेकिन 2020 में यह तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अब आपको बताते हैं मौजूदा तनाज़े की तफसील। नाज़रीन इकराम, इंडिया और चाइना का तनाज़ा बॉर्डर के अतराफ 3 इलाकों में ज्यादा है, जिनमें लद्दाख की पेंगोंग लेक, गुलवान वैली और हॉट स्प्रिंग के इलाके शामिल हैं। पिछले कुछ अरसे में लद्दाख का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ गया। जैसा कि आपको पहले बताया कि लद्दाख का तनाज़ा दरअसल इंडिया और चाइना के दरमियान कोई भी तयशुदा बाउंड्री ना होने की वजह से हुआ। लद्दाख में पेंगोंग लेक का तनाज़ा सिर्फ 10 किलोमीटर इलाके की वजह से है। पेंगोंग लेक का 60% हिस्सा चाइना के पास है और 30% हिस्सा इंडिया के पास है। बकिया 10% हिस्से की वजह से तनाज़ा बरकरार है। इस तनाज़े वाले इलाके को ग्रे एरिया कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, पेंगोंग लेक को आपने इंडिया की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स के एक सीन में भी देखा होगा। यह झील बहुत लंबी है, जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 किलोमीटर के करीब है। लद्दाख का असल मसला इस झील के कुछ हिस्से को लेकर है, जहां दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कंफ्यूजन का शिकार हैं। नाज़रीन इकराम, माजी में जो इस झील का 10 किलोमीटर का मुतनाज़ा इलाका है, इस पर दोनों ममालिक की जानिब से कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं था, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले इस ग्रे एरिया में तनाज़ा खड़ा हो गया और चाइना ने इस इलाके की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जंग की लहर शुरू हुई और अब चाइना इस इलाके पर काबिज होकर बैठ गया है, जहां चाइना के तकरीबन 4 से 5 हजार फौजी एहलकार मौजूद हैं और इस इलाके में पहली बार किसी भी मुल्क की जानिब से फौज काबिज हुई है। चाइना यहां जदीद हथियारों के साथ काबिज हो चुका है और इस इलाके में पहली बार किसी भी मुल्क की जानिब से फौज काबिज हुई। और इंडिया का कहना है कि लद्दाख के जिस मुतनाज़ा इलाके पर चाइना ने कब्जा किया है, वो इलाका मुतनाज़ा नहीं बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुताबिक
भारत की मलकियत है। मगर इसके बरक्स चाइना यह क्लेम करता है कि यह इलाका हमारा ही था और है और रहेगा। नाज़रीन, यह था लद्दाख की पेंगोंग लेक का मसला, जहां दोनों ममालिक को काबिज होने का कोई खास फायदा नहीं हो सका, क्योंकि यह इलाका इतनी अहमियत का हामिल नहीं है जितना कि लद्दाख की गलवान वैली का इलाका है, जहां इंडिया और चाइना के दरमियान वक्तन फवक्तन टेंशन चलती रहती है। गलवान वादी वाले इलाके में चाइना 2 से 3 किलोमीटर इंडिया की सरजमीन पर आ चुका है, जिसकी वजह से भारत काफी परेशान है। और इससे भी परेशान कुन बात यह है कि चाइना गलवान वादी में एक ऊंचाई वाले इलाके पर काबिज हो चुका है, जहां से चाइना उस पूरे इलाके पर बाआसानी जब चाहे काबिज हो सकता है। और चाइना की 2 बटालियन यहां पर जदीद हथियारों के साथ मौजूद है। नाज़रीन करम, जिस तरह पेंगोंग लेक पर ग्रे एरिया है, कोई भी वाज़ेह बाउंड्री नहीं है, इसलिए वहां का तनाज़ा ज्यादा संगीन नहीं। लेकिन गलवान वादी में कोई भी ग्रे एरिया नहीं है। यहां पर हदबंदी तय है कि चाइना का इलाका कितना है और भारत का इलाका कितना है। उसके बावजूद चाइना उस इलाके में दरअंदाजी करता रहता है, लेकिन इस बार वो इंडिया के 2 से 3 किलोमीटर इलाके पर काबिज हो चुका है। नाज़रीन करम, तीसरा इलाका हॉट स्प्रिंग है, जहां चाइना और इंडिया के दरमियान अक्सर टेंशन रहती है और बाज़ औक़ात चाइना यहां के कुछ इलाके पर काबिज होने की कोशिश करता रहता है। लेकिन यह इलाका वादी गुलवान की तरह ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। नाज़रीन, इन ताजा झड़पों के बाद दोनों ममालिक ने इस तनाज़े को डायलॉग के जरिए हल करने का फैसला किया और अभी तक इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई और तनाज़ा जूं का तूं है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको भारत और चाइना के तनाज़े के बारे में तफसीली मालूमात मिली होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह निगहबान।